Hello, hello, hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So मैं आपके लिए ये लेकर आया हूं अकाउंटेंसी 2026 की ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। यार तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए सो दैट तुम्हारे बोर्ड इम्तिहान में इस साल, क्योंकि यार अकाउंटेंसी में ना 3 ही दिन की छुट्टी मिल रही है, तो तुम्हें कितने अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए सो दैट तुम्हारे अकाउंटेंसी में 90% प्लस मार्क्स आ सके, which is again a very difficult task to get 90% plus in accountancy। लेकिन तुम्हें ये धुआंधार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी सो दैट तुम्हारे नंबर आ सके। और जो मैं स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक स्ट्रैटेजी। तुम्हें लगेगा सर ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बताया, कुछ मुझे एकदम सुबह 3 बजे उठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, रात में 2 बजे जागने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी की, ये ना, जब भी कोई दिक्कत हो रिटर्न टू द बेसिक्स। जब बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो वो स्ट्रैटेजी इसी के ऊपर फोकस कर रही है। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी बताई है। स्टेप नंबर 1, ये तुम्हारा दिसंबर में हो जाना चाहिए या नवंबर के से शुरू कर लो, दिसंबर 15 तक हो जाना चाहिए। ये क्या है? ये है कंसेप्ट क्लैरिटी। कंसेप्ट क्लैरिटी किसे बोलते हैं सर? पहले तो मुझे ये बताओ। जैसे मान लेते हैं एक चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कंसेप्ट क्लैरिटी बोला जाएगा कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट अच्छे से आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट अच्छे से आता है, मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट अच्छे से आता है। उसके बाद तुम्हें पता है कि पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तुम क्वेश्चंस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, तुम आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग वाला केस लगा पाते हो कि नहीं, तुम पास्ट एडजस्टमेंट कर पाते हो, तुम गारंटी को यूज कर पाते हो कि नहीं। तो ये सारे टॉपिक का तुम्हें आना ये कहता है कि तुम्हारे पास कंसेप्ट क्लैरिटी है। साथ ही साथ जब कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए तो मिनिमम 30 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर पे आपको प्रैक्टिस करने चाहिए सो दैट कंसेप्ट जो था अब वो कॉन्क्रीट हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? स्टेप नंबर 1 सबको समझ में आया कि मेरे को कंसेप्ट क्लैरिटी करनी, मतलब मेरे को पूरा चैप्टर आने की जरूरत है और उसके ऊपर 30 क्वेश्चन करने की जरूरत है। मिनिमम 30 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। एंड देन जब तुम्हारा ये चीज हो जाए, तुरंत इमीडिएट इसी चैप्टर के ऊपर टेस्ट योर नॉलेज। इसका मतलब क्या? लेट्स से मैंने फंडामेंटल उठाया, मैंने फंडामेंटल पूरा पढ़ा, फंडामेंटल के ऊपर 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और उसी के साथ साथ आपने फंडामेंटल का एक टेस्ट दे दिया। फंडामेंटल का टेस्ट कोई लेने वाला तो है नहीं, तो तुम कैसे टेस्ट दोगे? सबसे पहली बात, जो इस साल स्पेसिमेन आया है उसमें फंडामेंटल का कैसा क्वेश्चन आया वो सॉल्व करो। और ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलो, पिछले साल जो 2025 में बोर्ड का पेपर आया है उसको सॉल्व कर लो, उसमें से जो फंडामेंटल का क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो। तो मात्र तुमने 2 क्वेश्चन किए फंडामेंटल के, या 4 होंगे, ऑप्शन में दे रखे होंगे, तो ये 4 क्वेश्चन तुमने फंडामेंटल के टेस्ट योर नॉलेज कर लिए कि भाई मैंने जो प्रिपरेशन की है वो सही भी की है कि नहीं, क्या मेरे को आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुमको दिक्कत आएगी कि सर स्पेसिमेन नहीं मिल रहा है, ये सर ये पिछले साल का बोर्ड का पेपर नहीं मिल रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं अपने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, एप्लीकेशन के जाकर ले लेना। ठीक है, बात समझ में आई? तो दिस इज हाउ यू विल गो विद ईच एंड एवरी चैप्टर। चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर किया, 30 क्वेश्चन प्रिपेयर किए, तब उसका टेस्ट दे दिया। टेस्ट कौन सा? इस साल के स्पेसिमेन में जो क्वेश्चन आया है और लास्ट ईयर के जो पेपर में क्वेश्चन आया, बस वो सॉल्व कर लिया। दैट इज इट। उसके बाद जो बच्चा एकदम इग्नोर करके चलता है वो है थ्योरी ऑफ अकाउंट्स। थ्योरी ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है भाई? हर चैप्टर से कितनी कितनी चीजें हैं भैया, सेक्शन 56 क्या है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए क्या क्या बातें बोली गई हैं। तो देयर आर हेल लॉट ऑफ थ्योरीज जहां से एमसीक्यूज बनेंगे, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस बनेंगे। जो तुम्हें नहीं आता है वो तुम्हें प्रिपेयर करने की जरूरत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हें प्रिपेयर करने हैं 5 सैंपल पेपर। अब यार बच्चों को मैंने देखा है अक्सर ये 5 सैंपल पेपर पता है कैसे प्रिपेयर करते? सैंपल पेपर मिल गया, सुबह कर लिया सेक्शन ए, दोपहर को कर लिया सेक्शन बी, शाम को कर लिया सेक्शन सी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही। मतलब 1:45 तुम्हारा रीडिंग टाइम शुरू होगा, 2 बजे से राइटिंग टाइम शुरू होगा और 5 बजे तुम्हें पेपर कंक्लूड करना है। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है और ये वही टाइम होना चाहिए जो हमारे आईएससी के बोर्ड का टाइम होता है। अगर इस समय के अलावा तुमने कोई भी समय इस्तेमाल किया है, ना ना बाबू, तुम्हारा सैंपल पेपर क्वेश्चन करना व्यर्थ रहेगा। बिकॉज इससे आपकी चेक होगी स्पीड कि यार मैं जिस स्पीड जो रिक्वायर है उस स्पीड से कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। कैलकुलेटर मोबाइल से यूज कर रहे हो तो बंद कर दो कैलकुलेटर, आपको कैलकुलेटर से यूज करना है जो नॉर्मल 16 डिजिट कैलकुलेटर आता है।
साथ में अपने साथ एक और प्रैक्टिस कर लो, क्या तुमको सारे फॉर्मेट आते हैं? क्या तुम्हें पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता है? तुम्हें नोट्स टू अकाउंट बनाना आता है कि नहीं आता है? ठीक है ना। फिर एक फॉर्मूला टेस्ट ले लो कि भैया कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकालते थे, रेशियोज के फॉर्मूले क्या हैं, गुडविल के फॉर्मूले क्या हैं, सारे फॉर्मूले तुम्हें आते हैं कि नहीं आते हैं, उसकी एक चीट हैक बना लो। अगर तुम्हें ये सब चाहिए, जैसे फॉर्मूला टेस्ट चाहिए, फॉर्मूला शीट चाहिए, या तुम्हें इसमें सैंपल पेपर में प्रैक्टिस करनी चाहिए, या थ्योरी में हेल्प चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि परसेंटेज बूस्टर 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। तुम इनरोल कर सकते हो इसके अंदर। तुम तीनों सब्जेक्ट्स में भी इनरोल कर सकते हो, बेसिक, प्रो और प्लस बैच के अंदर। या तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट की ही जरूरत है, तुम एक सब्जेक्ट में इनरोल कर सकते हो। 25 नवंबर से बहुत बेहतरीन तैयारी कराने जा रहा हूं। हर एक चैप्टर को जिस तरह से बताया है उस तरह से कवर करेंगे, एंड बिफोर योर एग्जामिनेशंस वी विल बी कंक्लूडिंग योर सिलेबस अलोंग विद द सैंपल पेपर्स, एंड दिस इज हाउ यू विल बी रॉकिंग 2026 का बोर्ड का पेपर। सो आशा करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और कोई भी दिक्कत है तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भाई, एंड्रॉइड या iOS जैसे भी आपको डाउनलोड करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप कमेंट करके मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की भी स्ट्रैटेजी चाहिए? विश यू लक।